आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। चर्चा का विषय है, क्या हिमालयी ग्लेशियर पिघलने के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय से निकलने वाली नदियां सूख जाएंगी? क्या गंगा नदी का असली स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर नहीं है? हाल ही में किए अध्ययनों से बहुत से ऐसे ही तथ्यों का खंडन होता है। जिन स्टडीज के बेस पर वीडियो बनाई गई है वे स्टडीज हैं, नंबर 1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से लिए गए आंकड़ों पर आधारित डेटा, नंबर 2 स्वामीनाथन अय्यर जो कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो हैं, और ग्लेशियोलॉजिस्ट वी के रैना के रिसर्च पेपर जिसका टाइटल है हिमालयी ग्लेशियरों के पीछे हटने की झूठी चेतावनी। कैटो इंस्टीट्यूट एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरह का थिंक टैंक है। 2020 थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कैटो दुनिया भर के टॉप थिंक टैंक्स में से 20वें नंबर पर है। नंबर 3 नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर यूएसए के रिचर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी 11 मेंबर टीम के द्वारा हिमालयी नदियों के नदी प्रवाह यानी कि रिवर फ्लो पर किया गया अध्ययन। 2007 में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों का आकलन करने वाली यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2035 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर्स गायब हो सकते हैं, और फिर बाद में आईपीसीसी ने अपने इस दावे को वापस भी ले लिया था। क्यों वापस लिया होगा, इसके प्रमाण भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगे। इसरो के हालिया अध्ययनों ने सैटेलाइट से लिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि हिमालय के ग्लेशियर हिमयुग के खत्म होने के बाद से पिघल रहे हैं। इसका मतलब ये ग्लेशियर पिछले 11,700 सालों से पिघल रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तापमान बढ़ने के बावजूद इनके पिघलने की प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है। सैटेलाइट द्वारा 2001 से 2011 के बीच 2018 हिमालयी ग्लेशियर्स पर निगरानी की गई। 2014 में इसरो द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन 2018 ग्लेशियर्स में से 1752 ग्लेशियर्स अपनी जगह पर स्थिर हैं, 248 ग्लेशियर्स पीछे की ओर खिसक रहे हैं और 18 ग्लेशियर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो यह ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन स्टडीज से पता चला है कि हाल के वर्षों में इस ग्लेशियर के